नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात करेंगे रोजगार की। छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ की आर्थिकी टिकी है कृषि और पर्यटन पर। हिमाचल अब तक अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाए हुए है। लेकिन इसी हिमाचल के लिए ये भी कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ रोजगार के ज्यादा साधन ही नहीं है। आज कई गांव ऐसे हैं जो वीरान हैं। बुजुर्ग माता पिता अकेले जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे प्रदेश से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल के मेहनती और होनहार युवाओं के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि उन्हें निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरी पाने के लिए अक्सर प्रदेश से बाहर ही जाना पड़ता है। कारण ये कि उनके कैलिबर की जॉब हिमाचल में उपलब्ध ही नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या हमेशा यही होगा पहाड़ की जवानी के साथ? जवाब है नहीं, ऐसा अब हरगिज नहीं होगा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन मुहिम के बीच अब हिमाचल के पढ़े लिखे युवाओं को प्रदेश के भीतर ही आकर्षक पैकेज पर नौकरी उपलब्ध होगी। ये खुशनुमा माहौल बनने जा रहा है ऊना जिला में मूर्त रूप ले रहे बल्क ड्रग पार्क के कारण। बल्क ड्रग पार्क एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भविष्य है हिमाचल के सुनहरे कल का। बल्क ड्रग पार्क बनने से रोजगार के हजारों रास्ते अपने हिमाचल में खुल जाएंगे। फिर पहाड़ के बच्चों को अपना गांव भुलाकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क में कई बड़ी कंपनियां जब अपनी इकाई लगाएंगी तो न केवल यहाँ पर एपीआई के मामले में भारत आत्मनिर्भर होगा, बल्कि एक साथ सृजित होंगे 15 से 20 हजार प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। और अप्रत्यक्ष तौर पर ये कितने हाथों को रोजगार देगा, इसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। हिमाचल के युवा, खास तौर पर ऊना के युवा, इस पार्क को लेकर क्या राय रखते हैं, यही जानने के लिए दिव्य हिमाचल की टीम पहुंची ऊना कॉलेज में, जहां पर पूछी गई छात्रों की राय। उनका इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर तैयार हो रहा है हिमाचल का भविष्य। हम मौजूद हैं शिक्षा के मंदिर में, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ छात्र, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए ये यूथ ही है जो उसकी एसेट है, ये यूथ ही है जो उनका भविष्य है। और अगर हम बात ऊना की करें तो ऊना में इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ऊना के लिए आया हुआ है। जाहिर सी बात है, ये ना सिर्फ हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, हम बात कर रहे हैं बल्क ड्रग पार्क की, बल्कि रोजगार के नजरिए से देखा जाए तो पूरे प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है। और यूथ इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या राय रखता है, आज यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं ऊना कॉलेज में, तो इनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मैं एमबीए मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ। तो जी मैम। जी, बल्क ड्रग पार्क सबसे पहले तो आपके एरिया में लगने जा रहा है। इस पार्क को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या राय आप इसे लेकर? जी, इसको लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे हरोली के लिए और ऊना के लिए। बड़ा अच्छा डेवलप होगा हमारा एरिया। और इससे देखिए जी, बल्क ड्रग पार्क के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी, इम्पोर्ट इन एक्सपोर्ट होगा, और मतलब कि पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह सब जो है एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, और इससे साथ हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। तो या जॉब के नज़रिए से देखें, जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर हम हिमाचल की बात कर लें या देश की बात कर लें, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो यूथ के लिए एक इशू रहता है वो है जॉब क्रिएशन का। आपके ऊना में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, रोजगार को लेकर आपको इससे कितनी उम्मीद है? जी, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, अभी हमारा भी अभी सेकंड सेम हो चुका है, हम भी अभी नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएंगे एमबीए से। तो हम भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए या फिर जॉब के लिए देखेंगे। तो अगर बल्क ड्रग पार्क खुलता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें लोकली जॉब मिल जाएगी और हमें बाहर चंडीगढ़ साइड या कहीं और नहीं जाना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी मौजूद हैं तो मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या मैम, मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है। जी, कहाँ से आप? मैम, मैं यही मलाहात से लोकल ही हूँ। जी, जी। बल्क ड्रग पार्क आपके ऊना में लग रहा है। इस पार्क को, इस प्रोजेक्ट को आप किस नज़रिए से देखती हैं? आप क्या राय इसे लेकर रखती हैं? जैसा कि मैम अभी आपको अनुराग ने भी बताया कि जैसे कि अब हमारी सबसे पहले यही प्रायोरिटी होगी कि हमें ट्रेनिंग अच्छी जगह मिले या जॉब अच्छी जगह मिले, तो सभी यही प्रेफर करते हैं कि उन्हें लोकल मिल जाए। तो उसके लिए हमें इसके हेल्प होगी ड्रग पार्क से। फिर उसके बाद मैम हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा और भी काफ़ी सारी हेल्प होंगी। जो हमारी लेडीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होंगी और हमारी काफ़ी डेवलपमेंट होगी एरिया की। और उसके साथ साथ मैम जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज से रिलेटेड या हमारी इंटर्नशिप वगैरह होती है उसमें भी आई होप कि काफ़ी फैसिलिटी होगी इससे, मतलब कि लोकल मिल जाएगी इंटर्नशिप। अब हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी। और बिल्कुल आपने एक वैलिड पॉइंट कहा। खासतौर पर देखिए, आप एमबीए की स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आपने इस फील्ड को चूज़ किया है। और रही बात रोज़गार की या इंटर्नशिप की या खासतौर पर गर्ल्स की अगर हम बात करें, बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं गर्ल्स को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते, खासतौर पर जिस तरह का सिक्योरिटी को लेकर एक इशू रहता है। उस नज़रिए से देखें तो आपको क्या लगता है, ऊना की लड़कियों के लिए, हिमाचल की लड़कियों के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले कुछ सालों में बन सकती है? वही ना मैम, जैसे आपने अभी बोला कि काफ़ी फ़ायदा होगा लड़कियों के लिए। जैसे अब पेरेंट्स सभी के तो अलाउ नहीं करते, तो जिसकी वजह से कुछ जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, नहीं बाहर भेजते उनके पेरेंट्स। अब चंडीगढ़ जाना मैम हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है इंटर्नशिप के लिए। और हमारे कुछ अभी सीनियर से जैसे बेसिकली सभी को इंटर्नशिप मैम या तो चंडीगढ़ मिलेगी या नोएडा मिलेगी, तो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। जो लोकल लेना चाहते हैं उन्हें लोकल मिल जाएगी। यानी कि एक्साइटेड हैं आप इस को लेकर? यस मैम। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और क्या आप समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से अपने एरिया की? ये तो एक रोजगार की बात होगी, ओवरऑल अगर आप ग्रोथ की बात करें तो कैसे देखते हैं? मैम जैसे जैसे अब डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे हिमाचल को, स्पेशली हमारे हरोली और ऊना साइड के एरिया को। जी, कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगी। मुस्कान। जी मुस्कान, आप कैसे देखती हैं ये प्रोजेक्ट? और ऊना की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट कितने फ़ायदेमंद रहेंगे आपके इलाके के लिए? मैम जैसे कि यहाँ पे अब जॉब फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है, मतलब अगर किसी को कहीं कोई काम के लिए भी जाना हो तो बच्चे भी ऐसे हैं कि वो लोग भी चाहते हैं चंडीगढ़ वगैरह वाली साइड ही जाएं। तो मतलब अगर हमारे इधर भी ऐसी फैसिलिटी आ जाएगी तो पेरेंट्स के लिए भी आसानी होगी कि जो पेरेंट्स है कुछ नहीं भेजना चाहते बाहर, और बिकॉज जैसा माहौल है आज का उस हिसाब से भी कुछ पेरेंट्स डरते हैं अपने जैसे गर्ल चाइल्ड को बाहर भेजने के लिए। तो इसलिए काफ़ी फैसिलिटी होंगी इसमें, जैसे कि हेल्प भी होगी। जो लेडीज़ हैं जो कि ज़्यादा वर्क नहीं कर जो बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि वो अपने घर वगैरह के लिए उनके लिए काफ़ी होगा कि यहाँ पे अगर उनको भी जॉब वगैरह मिल जाए तो वो बेटर होगा उनके लिए। अगर आने वाले समय में आपको मौका मिलता है अपने प्रदेश में रहकर काम करने का या बाहर जाकर काम करने का, तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे? ऑब्वियसली यहीं पे लोकल, क्योंकि घर रहना और बाहर रहने में बहुत फ़र्क होता है। ये तो जो इधर रहते हैं उनके एक्साइटमेंट होती है कि बाहर जाना ही जाना है, बट जो बाहर सर्वाइव करते हैं उन्हीं को पता होता है कि कैसे वहाँ रहना है। तो यहाँ पे अगर ये हो जाए तो बहुत ही बेनिफिट होगा हमारी एरिया लोकल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होगा कि काफ़ी जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी काफ़ी वैलिड होगा। जो लोकल मार्केट वगैरह है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह भी आएगी। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं मिली जुली राय और सबका एक ही पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है वो ये है कि रोजगार मिलेगा, घर के पास रोजगार मिलेगा, और यूथ आज का यही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान। कुछ और बच्चों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मानिका शर्मा। मानिका, आप कैसे देखती हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपके इलाके की जो दशा और दिशा है वो इस प्रोजेक्ट के जरिए कैसे बदलेगी? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और आजकल ज़्यादातर लोग जॉब सीकर हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन होते हुए भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए इसकी वजह से लोग जो हैं जॉब ले सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि लोकल एरिया में है, और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी।
जी, यहाँ पर मैं आपसे भी एक सवाल लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना मेरा नाम प्रिधि है। जी, आपकी जो फ्रेंड हैं आपके साथ जो पढ़ती हैं, इन्होंने कहा कि जॉब लेना जो है आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है। एमबीए स्टूडेंट्स हैं आप, तो कभी क्या आपके जहन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि जॉब देने वाले हम बन सकते हैं? ऑफ कोर्स मैम, MBA कर रही हम इसीलिए रहे हैं कि हमें अपने बिज़नेस डेवलप करने हैं। हमें जैसे कि ये डेवलप हो रहा है तो हमें भी यहाँ से आइडिया मिल रहे हैं कि हो सके कि हम भी मतलब इसमें अपनी योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से सीखें जितना हम हो सकता है। तो ऑफ कोर्स हम भी देना चाहेंगे जॉब्स, ऑब्वियसली हम अपने बिज़नेस को डेवलप करना चाहेंगे। कितना फ़ायदेमंद लगता है आपको आने वाले समय में, कुछ एक सालों में अगर आप देखें अभी की ऊना को और इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनके लगने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना चेंज ऊना में आएगा? चाहे आप लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए यहाँ के लोगों की, या जो यूथ को बाहर जाना पड़ता है जॉब के लिए, उनके लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए। ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के जो बड़े इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स मैम, लाइफस्टाइल तो डेवलप होगा ही होगा। जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज सब बोल रहे हैं कि जॉब्स मिलेंगी, तो ऑब्वियसली उनके पास इनकम सोर्स आएगा और उनका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली अच्छा होगा। और नॉट ओनली ऊना, जो उसके साथ लगते एरियाज़ है, जैसे मैं खुद पंजाब से आती हूँ, आई एम फ्रॉम नंगल, तो उसके साथ मतलब जैसे पंजाब वालों को भी ईजी होगा कि वो उनको जॉब मिल जाएगी, वो ईजिली अप डाउन कर सकेंगे, घर पे ही रहेंगे अपना, और उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे सभी बोल रहे थे कि मतलब ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर जाने के लिए नहीं बोलते हैं पेरेंट्स, तो हमारे लिए भी ईजी होगा कि जहाँ जब तक हम अपनी जॉब करना चाहते हैं तो हम जॉब करेंगे, उसके बाद हम अपना बिजनेस डेवलप करेंगे। क्या लगता है आपको, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए तो किस तरह से लगने चाहिए, उस पर अगर आप कुछ कहना है? ऑफ कोर्स मैम, जैसे कि प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इन्वायरमेंट को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि पॉल्यूशन ना हो, और जितने भी हम रिसोर्सेज यूज़ करें उनको सस्टेनेबल यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अच्छे से मतलब काम में आएँ, और वेस्ट ना हो रिसोर्सेज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का यूथ है और इन्होंने अपनी राय दी है, और सबका कहीं ना कहीं यही कहना रहा है कि बहुत अच्छी बात है, इस तरह के प्रोजेक्ट हिमाचल में आने चाहिए ताकि हिमाचल का जो युवा है उसे प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े, वो अपने घर पर रहकर ही नौकरी पा सके। बहुत सारी उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी इस बल्क ड्रग पार्क से। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो प्रदेश का युवा उत्साहित है। जाहिर है इस पार्क के बनने के बाद साइंस ग्रेजुएट्स की किस्मत हिमाचल में बदल जाएगी, लेकिन बाकी छात्रों के लिए भी अलग अलग पोस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट होंगी। इसके अलावा यहाँ फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री से संबंधित क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आकर्षक पैकेज वाली हजारों नौकरियां मिलेंगी। बीएससी, एमएससी, फार्मेसी, लैब टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो दिन दूर नहीं जब ना सिर्फ हिमाचल के युवा यहाँ नौकरी करेंगे, बल्कि बाहरी राज्य के छात्र भी चाहेंगे कि क्यों ना हिमाचल ही जाकर रोजगार ढूंढा जाए। उद्योग विभाग के एक आंकलन के अनुसार राज्य में 10,000 से ज्यादा साइंस ग्रेजुएट यहाँ नौकरी पा सकते हैं। ये पार्क साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक इंडस्ट्रियल जोन या रोजगार ही नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक, व्यावसायिक और नवाचार केंद्र के रूप में उभरेगा। इस प्रोजेक्ट के चलते सरकार स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बना रही है ताकि वो इस उद्योग में कार्य करने के लिए तैयार हो सके। बल्क ड्रग पार्क में आधुनिक प्रयोगशालाएं और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जो विज्ञान के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और अनुसंधान के अवसर प्रदान करेंगे। जाहिर है ये प्रदेश के युवाओं के लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि उनको घर द्वार रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पार्क में अत्याधुनिक लैब, इंटर्नशिप और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं भी विकसित होंगी, जिसका लाभ भी प्रदेश के युवाओं को खूब मिलेगा। खैर, ये तो बात हो गई देखिए डायरेक्ट रोजगार की, लेकिन अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रोजगार की, तो न जाने कितने ही परिवार ऐसे होंगे जिनके लिए ये पार्क और इस पार्क की वजह से तैयार होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हजारों नौकरियों के रास्ते अपने ही प्रदेश में खुल जाएंगे। ड्राइवर से लेकर फूड स्टॉल चलाकर हुनर के दम पर पैसा कमाने के यहाँ हजारों नए मौके मिलेंगे। इसलिए ही इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है बदलते हिमाचल का आने वाला कल। रोजगार के नजरिए से आप इस प्रोजेक्ट को अब कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।